इसमें देखिए गूगल शीट है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। इस फॉर्मूले को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये आपको ना CMP इज़ द करंट मार्केट प्राइस, ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट होगा। वहाँ पे आपको 5 DMA मिलेगा, 20 DMA, 50, 100, 200 DMA, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो और 52 वीक्स हाई और लो कब आया है वो मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको इसमें यहाँ पे लास्ट में जो कॉलम है ना, लास्ट के 2 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ना आपको ये बताएगा कि आपको आउटपुट, आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे अवॉइड आ रहा है, मतलब इसको आपको नहीं लेना है। और ये आपको जहाँ पे लेना होगा वहाँ पे आएगा बेस्ट टाइम टू बाय। और ये CMP वर्सेस 52 वीक्स लो, ये आपको ना लोअर लेवल पे ट्रेड लेने में आपकी हेल्प करेगा। और जब कभी जिस किसी केस में आपको ट्रेड लेना होगा या फिर वो आपको सिग्नल देगा, वो आपको इसमें यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे इसमें यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा आपको बेस्ट टाइम टू बाई। और ये जो आपको 1.03 दिखा रहा है ना, दैट इज़ ये आपका ना लास्ट जो 52 वीक्स लो है उससे 3% ऊपर है। 1.03% का मतलब ये है, इसका मतलब कि जो प्राइस है ना, हम लोग इसमें एक्चुअली लो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है और उसके बाद इसने 52 वीक्स हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू किया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब यहाँ पे ना नीचे आके यहाँ पे करीब इस पॉइंट के आसपास आपका प्राइस है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैच करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी तो हम कैच कर सकते हैं, इसके बाद प्राइस अब गिर गया, बिल्कुल गिर गया। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आपके 9 लाख का कैपिटल है तो आप उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए और 30,000 रुपये का ट्रेड लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। और उसके बाद बाकी जो पैसे हैं, मतलब 3-4 दिन का छोड़ के बाकी पैसे को आप लिक्विड केस या लिक्विड बीज में डाल दीजिए, जो कि आपको 6% 6.5% इंटरेस्ट देता रहेगा। उसके बाद आपको हर दिन आपको एक ही स्टॉक खरीदना है बेसिस कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि वैसी प्राइस जहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेज के पास हो और वहाँ से ब्रेकआउट होने वाला हो। और अगर एक से ज़्यादा स्टॉक अगर आपको आता है, जैसे आज के देखो 4-5 स्टॉक आ रहे हैं, तो आपको वैसा स्टॉक लेना है जो कि थोड़ा क्रेडिबल नेम हो। हालांकि निफ्टी 2 में सारे अच्छे स्टॉक्स हैं और जो 52 वीक्स के जितना क्लोज हो। जैसे कि आपको HDFC बैंक अगर 1.02% पे अवेलेबल है और अगर DB's लैब 1.05% पे अवेलेबल है तो आप HDFC बैंक में जाएंगे। और आपको सेलिंग का नियम क्या है कि आपको पर डे एक ही सेल करना है और सेल मिनिमम 5% पे करना है। एवरेज करना है, जब आपको 10% से नीचे गिर जाए तो आपको एवरेज करना है। और एक से ज़्यादा अगर 10% से गिर गया तो आपको एवरेज सिर्फ इसमें एक ही करना है, राइट। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने लेट सपोज हम किसी एक पे चलते हैं जहाँ पे बाइंग सिग्नल आई है। देखिए यहाँ पे ना बाइंग सिग्नल आपकी आई है, इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ये मैं आपको शीट ना आपको दे दूंगा उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए इसकी ना इसको फ्रीज करते हैं टॉप कॉलम्स को, थोड़ी बताने में आसानी होगी, राइट। टॉप कॉलम्स को आप फ्रीज कर दीजिए फर्स्ट रो। ओके, तो देखिए HDFC बैंक का करंट प्राइस है, ये लाइव अपडेट कर रहा है आपको अब देखो यहाँ पे। हालांकि गूगल फाइनेंस में ना आपको 10-15 मिनट का टाइम लैग होता है, मतलब 15 मिनट पहले का प्राइस आपको दिखाएगा। देखिए HDFC बैंक का प्राइस 1528 है, ये आपको 1524 पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका ना 5 DMA 20 DMA ये सबसे ऊपर दिखा रहा है आपको, देख रहे हैं आप इसको। बट ये आपका यहाँ पे 200 DMA से ये नीचे है, दैट इज़ द कैच। क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी स्टॉक ना आपको 200 DMA से नीचे है तो बेरिश है, 200 DMA से ऊपर है तो बुलिश है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये 20 DMA से ऊपर है, मतलब ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गया, लॉन्ग टर्म में बेरिश है। अब होता क्या है ना कि ऐसे स्टॉक्स जब ब्रेकआउट देते हैं ना तो फिर आपको एक या दो कैंडल में आपको 200 DMA को क्रॉस कर देंगे, तो शायद उसमें आप कैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके 2 तरीके हैं आपको इसमें ट्रेड करने के लिए। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे आई एम स्लाइटली अग्रेसिव, मैं अभी ले लेता हूँ। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, कंजर्वेटिव हैं, तो आप वेट करें 1556 आने का, उसके बाद जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दे आप इसमें ले सकते हैं।
इसीलिए बेटर है कि इसमें आप जी टी टॉर लगा दीजिए, जहाँ पे जैसे 1556 है ना आपका 20 में, तो आप 1558 के आसपास का जी टी लगा दीजिए। हालांकि यहाँ पे भी लेंगे तो भी आपके पैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमारा 5% का ही टारगेट है, मतलब इसमें 75 अगर आ गए हमारे तो हमारा काम बन गया। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह के चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, और आप बेसिस इसी शीट से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये शीट रियल टाइम अपडेट होता है, ऑलमोस्ट रियल टाइम अपडेट होता है। एक इसमें कॉलम और बना रखा है हमने, जहाँ पे आप इसकी ना जो भी आप बाई या सेल करोगे उसकी आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज 19 मई है ना, तो 2024 सॉरी 19/02/2024, तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हमने HDFC बैंक लिया है, तो यहाँ पे NSE को लोन इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा बस यहाँ पे। और बाई प्राइस लेट सपोज 1520 में हमने बाई किया है, क्वांटिटी 10 किया है ना। तो इसमें सारे ना अपने आप आपकी पॉपुलेट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना आ गया ये भी ना आपको फॉर्मूला से आ जाएगा, जब आप शीट अपडेट करोगे तो आपको उसमें वहाँ पे मिल जाएगा D4 × E4, राइट, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे D4 × E4 ओके E3 है, करेक्ट। ये आ गया यहाँ पे। और करंट मार्केट प्राइस के लिए गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ना आप खुद से भी आप शीट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें आपको कॉलम बी लेना होगा जहाँ पे आपका प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्राइस आपकी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी। 1528 चल रहा है, आपको प्रॉफिट 88 रुपीज़ का दिखा रहा है, नोशनल प्रॉफिट 0.58% है, अमाउंट इन्वेस्टेड 15,200 है। तो ये आप रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रख सकते हैं। करना क्या है कि आपको जो स्टॉक मिले यहाँ पे जिसमें कि आउटपुट आपको आ रहा हो, बेस्ट टाइम टू बाय, और उसके बाद जो CMP के आसपास 0.05% से नीचे हो, तो दोनों में अगर मिल रहा है तो आप उसको बाई कर लीजिए, राइट। और 5% के प्रॉफिट पे बेच दीजिए। बिल्कुल डिसिप्लिन रहिए, इसमें पैसे बनेंगे। और मैं इस मंथ के एंड में आपको एक बार अपनी मैं भी दिखाऊंगा कि मेरी इसमें पेंडल क्या है। और बट एक ही को बेचना है और एक ही को खरीदना है। इस पीछे लॉजिक क्या है कि लेट्स सपोज मार्केट अगर बुलिश है ना, तो सारे स्टॉक्स में अगर आपको 5% प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप टेम्प्ट होंगे उसको बाई करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि जो आज 5% है वो आपको कल आपको 6%, 8%, 10% देगा, और देता है, राइट। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आप ऑफिस गोअर्स हैं तो आप एक्सेल शीट अपने उस पर लगा सकते हैं ऑफिस के कंप्यूटर पे, राइट। इसमें आपको करना है फाइल पे जाके मेक ए कॉपी करके आप उसको जो भी अपने नाम से लेट्स सपोज माई ट्रेडिंग शीट, इसके नाम से आप इसको कॉपी कर लीजिए। और ये जब आप खोलेंगे तो इसी हिसाब से आपको खुल जाएगा उसमें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।